ओके, सबसे पहले हमारा जनरल इक्वेशन जब दिया रहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमें जो कुछ भी फाइंड आउट करना है, हमारा सेंटर क्या रहेगा जी, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, हमारा रेडियस रहेगा जी रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, हमारा एक्स इंटरसेप्ट अगर एग्जिस्ट करेगा तो ऐसा रहेगा जी स्क्वायर माइनस सी, एंड हमारा वाई इंटरसेप्ट अगर एग्जिस्ट करता है तो 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर एफ स्क्वायर माइनस सी। कल हमने कुछ इससे रिलेटेड स्टेटमेंट भी देखे थे, अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट अगर नेगेटिव अगर रहता है इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इक्वल टू 0 है मतलब 0 है, पॉजिटिव रहेगा तो लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, सो पहले वाले के लिए जी, हमारा सेंटर क्या रहेगा, सेंटर 2g इज -10, 2f इज -8, तो हमें सेंटर मिलता है जी 5,4। नेक्स्ट हमारा रेडियस, रेडियस बिकम्स क्या रहेगा जी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस सी मतलब -21, तो रेडियस मिलता है जी 25 प्लस 16 -21 20, रूट 20 को हम क्या लिख सकते हैं जी, 2√5 ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक्स इंटरसेप्ट, देखो इसी को अप्लाई करके देख सकते हो, दिस इज जी स्क्वायर, दिस इज एफ स्क्वायर एंड माइनस सी, हमें जी स्क्वायर माइनस सी देखना है, जी स्क्वायर माइनस सी मतलब 5 स्क्वायर माइनस 21, एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 21। देखो अब रूट के अंदर कैसा वैल्यू है, पॉजिटिव आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, आपको क्या मिलता है जी, दिस इज 4, रूट ऑफ 4 इज 2, 2 इंटू 2 4 यूनिट्स, मतलब हमारा एक्स इंटरसेप्ट मिलेगा जी 4 यूनिट्स, और वहीं पर हमारा वाई इंटरसेप्ट 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर 4 स्क्वायर माइनस 21, 4 स्क्वायर माइनस 21। अब ये ब्रैकेट के अंदर सॉरी स्क्वायर रूट के अंदर हमारा निगेटिव है, तो हम सीधा क्या बोलेंगे भाई, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, y intercept does not exist। ठीक है, पहले वाले को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने टाइम लिया, बाकी सारे के सारे हमें वैसे ही करने हैं, सिर्फ चौथे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, हमें पहले जनरल इक्वेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड वन, सेंटर क्या मिलेगा जी 1,0, रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस सी मतलब +3 हो जाएगा, ये रेडियस कितना मिलेगा 2 यूनिट्स, एक्स इंटरसेप्ट 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 3, ये कितना मिलेगा 4 यूनिट्स, वाई इंटरसेप्ट 2 टाइम्स ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 3, ये कितना मिलेगा जी 2√3। जल्दी कर लिया, एक्यूरेटली जरूरी है। नेक्स्ट थर्ड वाले के लिए हमारा सेंटर रहेगा जी -5/2, 2, यही रहेगा। नेक्स्ट रेडियस के लिए जब जाता है तब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब ये बनेगा 25/4 प्लस 4, हमारा सी का वैल्यू देखो जी -4, तो रेडियस क्या मिला जी 5/2 +4 -4 कैंसिल हो जाएगा। एक्स इंटरसेप्ट 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर दिस माइनस दिस, 25/4 -4, मैं 4 को 16/4 लिख सकता हूँ,
अब इजी हो जाता है कैलकुलेट करना. दिस बिकम्स 9/4. रूट ऑफ 9/4 3/2. 3/2 इंटू 2 3 यूनिट्स. एक्स इंटरसेप्ट मिलेगा जी 3 यूनिट्स का. वाई इंटरसेप्ट 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर दिस माइनस दिस. 4 माइनस 4 0. 0 मिला, इसका मतलब ये क्या रहेगा, वाई इंटरसेप्ट 0 है. इसका मतलब टच कर रहा है, ये सर्कल हमारे वाई एक्सिस को टच कर रहा है. तीनों तक क्रॉस चेक कर लो भाई, आपको सही मिला है क्या. आप एक ऑब्जर्व करोगे, हम हमेशा लेक्चर के शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सीधा लर्निंग के लिए नहीं जाते. ये वार्म अप रहता है. जैसे आप उस जोन में आ जाते हो, लर्निंग तब स्टार्ट हो सकता है. क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको भी यही करना रहता है, पहले इजी इजी वाले क्वेश्चंस लेकर थोड़ा वार्म अप करना है ब्रेन को. ठीक है. चौथा वाला क्वेश्चन, सबसे पहले हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा. इक्वेशन व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर गिवन क्या रहता है जी, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, इसको भी सॉल्व करके इसको कौन से वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, जनरल वाले फॉर्मेट में. आई विल से जरूरत नहीं है, ये भी याद रखा तो भी हो जाता है, आपको बस सॉल्व करना पड़ेगा. x1 y1 सॉरी x1 y1 और ये रहेगा जी हमारा x2 y2. तो x माइनस x1 मतलब x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस y प्लस 4 इंटू वाई माइनस 0 इज इक्वल टू 0. ये तो x ही रहेगा, x इंटू एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x. ये बनता है जी y इंटू वाई प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0. बराबर है. इसको एक फॉर्मेट में डाल देते जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0. कुछ तो मिसिंग है, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है. अब जब कांस्टेंट टर्म मिसिंग होता है, इसका मतलब जब भी कांस्टेंट टर्म मिसिंग होता है स्ट्रेट लाइन के, इसमें मैंने क्या बताया था, ओरिजिन के थ्रू जाता है. सेम थिंग हैपन विथ सर्कल. अगर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, इसका मतलब ये सर्कल हमारा किसके थ्रू जा रहा है, ओरिजिन के थ्रू जा रहा है. ठीक है. ओके ना, अब आते हैं जी हमारे मेन पार्ट के ऊपर. सेंटर क्या रहेगा जी, -2 से इन दोनों को डिवाइड करना है. आपको मिलना चाहिए जी 3/2 कॉमा -2. आपका रेडियस देखो जी, स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस कांस्टेंट, मतलब ये बन जाएगा जी मेरा 9/4 प्लस 4. कांस्टेंट तो 0 ही है. रेडियस क्या मिलेगा जी, 4 को मैंने लिखा 16/4, तो ये बन जाता है 25/4. इसका स्क्वायर रूट रहता है जी 5/2 यूनिट्स. नेक्स्ट हमें चाहिए जी एक्स इंटरसेप्ट, ये रहेगा जी 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी, मतलब सिर्फ यही रहेगा. ये क्या बनेगा जी, ये 3/2 बनेगा. 3/2 इंटू 2 3 यूनिट्स एंड वाई इंटरसेप्ट 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर 4 माइनस 0, ये बनेगा जी हमारा 4 units. अब आगे एक्चुअली हमें जाने की जरूरत ही नहीं थी, रीजन बताता हूं. अगर क्वेश्चन देखोगे, डायग्राम भी अगर बनाते हो, 3,0 1 2 3 0, -4 1 2 3 4. कांस्टेंट गायब है, मतलब इसके थ्रू जा रहा है. देखते से पता चल जाता है भाई ये 3 यूनिट्स है और ये 4 यूनिट्स है, क्योंकि ये डायमीटर दिया है ना, मतलब सर्कल ऐसा रहेगा. समझ में आ गया. समथिंग लाइक दिस. ओके, आज हम नेक्स्ट
क्वेश्चन के साथ, सॉरी नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ शुरुआत करेंगे। और नेक्स्ट कंसेप्ट इज पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, ये टर्म हमने स्ट्रेट लाइन जो 3D में देखे थे वहां पर देखा था, एज वेल एज 3D के अंदर जो प्लेन दिखा था वहां पर भी देखा था, याद है? आप बोल रहे हो तो सर हाँ याद है। स्ट्रेट लाइन इन 3D के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म क्या था जी? x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एंड जेड इज इक्वल टू, हम वैल्यू निकालते थे, दिस वाज x1 प्लस a लैम्बडा, y1 प्लस b लैम्बडा एंड z1 प्लस c लैम्बडा। और यही जब हम प्लेन के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म देखते थे तो हमें क्या मिलता था जी? वेक्टर r इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर a प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ वेक्टर b प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर c। r इज एनी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऑन दिस प्लेन, एक्स वाई जेड इज एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल अगर हम देखने के लिए जा रहे हैं, मतलब हम सर्कल के ऊपर का कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन प्लेन, एनी पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन, यही हम देखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। आप इसको पैरामेट्रिक फॉर्म बोल दो, इक्वेशन से बेटर। पहले अंडरस्टैंड कर लेना, इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं है, इसमें अंडरस्टैंडिंग का पार्ट ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हम एक सर्कल एज्यूम करके चलते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते, इसलिए हमने ओरिजिन को सेंटर पकड़ लिया। दिस इज अवर सेंटर, ओरिजिन, एंड दिस इज अवर सर्कल। लेट्स जस्ट से हमारा सर्कल का इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर, y माइनस जीरो का होल स्क्वायर, मतलब 0,0 इज द सेंटर एंड r इज द रेडियस। ठीक है, अब पैरामेट्रिक फॉर्म जब हम देखने के लिए जाते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल, उसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा वो हम देखने के लिए जा रहे हैं। बट सर्कल किस तरीके का भाई? वो स्ट्रेट लाइन की तरह तो है नहीं जो फिक्स बिहेवियर है। सर्कल क्या करता है सेंटर के अराउंड? रोटेट होता है, और जब रोटेट होता है तो क्या आता है? जब रोटेशन रहता है तो क्या आता है? एंगल आता है, एंगल आता है। और कार्टेशियन प्लेन में ज्यादा से ज्यादा एंगल कितना रहता है? 360 रहता है। और हम कार्टेशियन प्लेन में एंगल कैसे गिनते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनता है वो ही देखेंगे। तो मतलब अगर मैंने ये रैंडम अगर पॉइंट अगर ले लिया, हम क्या करेंगे जी? सीधा रेडियस ड्रॉ करेंगे, दिस इज रेडियस। अब यहां से अगर मैंने एक परपेंडिकुलर डाला तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स अगर x, y है तो दिस इज डिस्टेंस x एंड दिस डिस्टेंस इज y। और हम जो भी एंगल लेते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेंगे, लाइक थीटा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो हमें क्या मिलता है, cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r, sin थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r। तो मैं x को r cos थीटा बोल सकता हूँ, y को r sin थीटा बोल सकता हूँ। दिस इज जस्ट लाइक जैसे ही हम वेक्टर फॉर्म को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते थे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, ये वही है। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म इज नथिंग बट पोलर फॉर्म, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में अगर अंडरस्टैंड करो तो हमें x, y को हम क्या लिख सकते हैं जी? r cos थीटा, r sin थीटा। याद है कॉम्प्लेक्स नंबर में x प्लस i y होता था और हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में लिखते थे r टेकन कॉमन, cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये समझ में आ रहा है?
ये रैंडम पॉइंट, ये बन जाता है जी हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म. एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल इज दिस r cos थीटा कॉमा r sin थीटा. कोई भी पॉइंट, सारे के सारे पॉइंट्स आपके इसी से दिखाए जाएंगे. डिपेंडिंग ऑन आपका थीटा क्या रहेगा, लोकेशन भी चेंज होता रहता है. ये समझ में आ गया हम ओरिजिनेट कैसे कर रहे हैं. हमने एकदम सिंपल वाला एग्जांपल लिया है. जब हमारा सेंटर क्या है जी 0,0, हम h, k पे भी देखेंगे, बट शुरुआत हमने यहाँ से करी. रिलेट किसके साथ कर रहे भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमने पोलर फॉर्म देखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, वैसे ही वही है. उधर अलग नाम है पोलर फॉर्म, इधर क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म. एनी पॉइंट ऑन गिवन सर्कल. ये क्लियर है, समझ में आ गया. ओके, सो हेडिंग डाला रहेगा तो इनिशियली लेट स्टार्ट विथ थ्योरी. डायग्राम बनाने के लिए टाइम दूंगा. फॉर ए सर्कल x square plus y square is equal to r square, let capital P x comma y is any point on a circle, is any point on a circle. हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, जैसे कि सबसे पहले O से P को कनेक्ट करेंगे. P से आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों में से किसी भी एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्या ड्रॉ करेंगे जी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया उसको हमने लेट जैसे नाम दिया जी एम. और हमें क्या पता चलता है भाई, दिस इज डिस्टेंस x एंड दिस इज डिस्टेंस y. कनेक्ट P विथ, ओरिजिन की जगह बोलेंगे भाई सेंटर ऑफ सर्कल, विथ सेंटर ऑफ सर्कल. यहां पर हमारा है जी O. एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस. ये करते ही हमें क्या मिल जाता है जी, ट्रायंगल मिल जाता है जी, ट्रायंगल PMO. सो इन ट्रायंगल PMO, ट्रायंगल को ऐसे लिख दिया जी, राइट एंगल ट्रायंगल, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो इन राइट एंगल ट्रायंगल PMO हम शुरुआत करेंगे. ओके, इसके बाद डायग्राम बना लो. ज़्यादा बड़ा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये डेटा इन्वॉल्व होना चाहिए. ये नहीं आया तो भी चल जाएगा, बट एटलीस्ट रिमेनिंग पार्ट. इक्वेशन क्या है, पॉइंट P, पॉइंट M, ओरिजिन एंड ऑल. सो इन ट्रायंगल PMO हम क्या जानते हैं जी, हमारा OP का लेंथ R रहेगा, OM का लेंथ X रहेगा एंड PM का लेंथ Y यूनिट्स रहेगा. एंगल POM is theta. अब ये मेंशन करने के पीछे मेन रीजन क्या है, एंगल POM इज थीटा. अगर थीटा चेंज हो रहा है इसका मतलब हमारा कौन सा पॉइंट चेंज होगा जी, जो हमने अज्यूम किया है P पॉइंट का लोकेशन चेंज हो जाएगा. तो हमारा ये लिखने के पीछे हम रीजन क्या है जी, दिस रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ P
with respect to center. So as theta varies, point P भी vary करेगा. Cos theta is equal to OM upon OP. तो बेसिकली cos theta is equal to x upon r. तो हमें x का वैल्यू मिलता है जी r cos theta. Sin theta is equal to pm upon op. तो ये बन जाता है जी हमारा sin theta is equal to y upon r. तो हमें y का वैल्यू मिलता है जी r टाइम्स ऑफ sin theta. एक बार चेकआउट करो, ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू अगर मैं ये इक्वेशन में डालूंगा तो वही मिलेगा. ये क्या बन जाता है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर टेकन कॉमन, ब्रैकेट में बचता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1. कॉमन लिया था आर स्क्वायर एलएचएस में, आर स्क्वायर आरएचएस में, मतलब ये सेटिस्फाई होता ही है. तो हम यहाँ पर ये जो भी देखा पैरामेट्रिक फॉर्म एक सिंपल स्टेटमेंट में आप याद रख सकते हो. कैसे? x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta is parametric form for circle x square plus y square is equal to r square, where theta is parameter. हमने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्कल पे देखा है जब ओरिजिन ही सेंटर रहता है. अब हम किसके लिए देखेंगे जी, फॉर अ सर्कल अब x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. जब अदर देन ओरिजिन अगर कोई सेंटर रहेगा तब हम उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे. यू विल फाइंड आउट. मैंने कौन सा इक्वेशन लिया, मैंने जनरल इक्वेशन लिया या स्टैंडर्ड इक्वेशन लिया. स्टैंडर्ड इक्वेशन जिसमें हमें रेडियस एज वेल एज सेंटर रेडीमेड दिख जाता है. ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म की ही जरूरत पड़ेगी. ये क्लियर है? ओके. अब हम देखेंगे जी ये टाइप के सर्कल के लिए डायग्राम के ऊपर पहले ऑब्जर्व करिए. ये स्टेटमेंट लिख लिया. और अगर याद नहीं रहता तो ये भी लिख लिया करो भाई. पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब क्या रहता है, एनी पॉइंट ऑन दैट शेप, फिर वो सर्कल रहे या फिर स्ट्रेट लाइन रहे या फिर प्लेन रहे. पैरामीटर चेंज, पॉइंट चेंज.
लेट से जी हमारा ये y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। अब हमारा सर्कल कहीं और है। अब इसका सेंटर क्या है जी, h कॉमा के। अगर ये h कॉमा के अगर सेंटर है, इसका मतलब क्या रहता है जी, दिस डिस्टेंस इज h एंड दिस डिस्टेंस इज k, यही रहेगा। ठीक है, तो मेंशन कर देते हैं, बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भाई दिस डिस्टेंस इज h एंड दिस डिस्टेंस इज k। ये क्लियर है। अब एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल देखेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम जैसे किया था वैसे ही जाएंगे। सेंटर को कुछ नाम दे देते हैं, ये ओरिजिन हो गया। सेंटर को हमने यहाँ पर ले जैसे सी नाम दे देते हैं। एक रैंडम पॉइंट पी पकड़ के चलेंगे। पी के कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करेंगे, क्या रहेंगे जी पी के कोऑर्डिनेट्स, एक्स कॉमा वाई। पी सर्कल के बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, सेम थिंग। अब सेंटर के साथ हम इस पॉइंट पी को कनेक्ट कर देंगे एंड सेंटर के साथ एक ना एक एक्स एक्सिस को पैरेलल। ठीक है, देखो ना, ये लाइन आगे एक्सटेंड करके इसके साथ जो एंगल बनाएगा वही इधर बनाएगा। विजुअलाइज कर लो चाहे तो। मैं सीपी को एक्सटेंड करता हूं। लेट जैसे दिस इज एंगल थीटा, बराबर, एंड दिस एक्स एक्सिस और ये जैसे मैंने इसको नाम दिया जी, ए नाम दे देते हैं। एक्स एक्सिस को ये सी ए पैरेलल है, तो अगर यहाँ पर थीटा रहेगा तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा। ठीक है, ये डायग्राम में बनाने की जरूरत नहीं, बस मेंशन किया है। ओके, अब आगे। अब यहाँ पर अगर ये x कॉमा वाई रहेगा, इसका मतलब क्या रहता है, अगर यहां से अगर आप गौर करोगे, दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज y, बराबर है। इसका मतलब ये अब ये बड़ा वाला ये डिस्टेंस अब क्या रहेगा जी, हमारा x रहेगा, और ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा जी, हमारा y रहेगा। ये रेफरेंस के लिए बाहर लिख रहा हूं। तो अब ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेट जैसे इट मीट्स एट पॉइंट m, ये परपेंडिकुलर। अब अगर हम ये ट्राइंगल सी एम पी के अंदर अगर आप देखोगे, सी एम और पी एम का लेंथ निकाल सकते हैं क्या इनकी हेल्प से? इजी है। ये लेंथ क्या रहेगा, कोई बताएगा मुझे? दिस इज x माइनस h। क्या कर रहा है मेरे साथ? y माइनस के माइनस वाई निगेटिव होगा ना भाई, लेंथ बोला है, लेंथ निगेटिव नहीं चाहिए। तो दिस इज y माइनस के, ये क्लियर है। और ये क्या है, सीपी क्या है, सीपी क्या है, रेडियस है। पता चल गया कंस्ट्रक्शन। पहले बस x एंड y आते थे, अब ये h कॉमा k की वजह से अब x माइनस एच एंड y माइनस के इस तरीके से आ रहा है। बस ये क्लियर है। अब जो भी डायग्राम में किया एक बार लिख लेते हैं। सो लेट point P x comma y is any point on a circle connect P with center of circle making angle theta with positive x axis.
अब यहाँ पर डायग्राम में अगर अगर बोलने के लिए जाएंगे तो भाई किसके साथ, सी ए के साथ, क्योंकि एक्स एक्सिस और सी ए का बिहेवियर सेम है, दोनों हॉरिजॉन्टल ही है। ड्रॉ परपेंडिकुलर पी एम ऑन सी ए मेकिंग राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हमारा क्या बनता है जी, पी एम सी। अब जैसे ये लिख लिया, मेक द डायग्राम। Now, in right angle triangle PMC हम क्या मेंशन करेंगे जी, एंगल PCM इज इक्वल टू थीटा। अगर ये थीटा वैरी करेगा तो हमारा P भी वैरी करेगा, ठीक है। क्या मिलता है जी, cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा जी, CM अपॉन PC, CM अपॉन PC, यही मिलेगा cos थीटा। अब CM क्या है, x माइनस एच, और PC क्या है, R। तो देखो हमें x का वैल्यू क्या मिलता है, r पहले मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो r cos थीटा, और इधर का माइनस h इधर आएगा तो प्लस h, तो ये बन जाता है जी h प्लस r cos थीटा। सिमिलरली साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब pm अपॉन pc। ये बन जाता है जी हमारा y माइनस के अपॉन r इज इक्वल टू साइन थीटा। अब देखो y का वैल्यू क्या मिलेगा, r पहले मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, यहाँ पर बन जाता है r साइन थीटा, उधर का माइनस के इधर आएगा तो प्लस के, सो वी हैव k प्लस r साइन थीटा। तो देखो हमें यहाँ पर p के पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या मिले जी, कोऑर्डिनेट्स h प्लस r cos थीटा कॉमा k प्लस r साइन थीटा। अगर आप इसको अगर हमारे ओरिजिन जब सेंटर था उसके साथ कंपेयर करोगे, इट्स लाइक 0 प्लस r cos थीटा एंड 0 प्लस r साइन थीटा, ठीक है। आपको बस कोऑर्डिनेट्स को रिप्लेस करना है। और जैसे लास्ट टाइम के लिए स्टेटमेंट लिखा था, इसको भी एक स्टेटमेंट के थ्रू आप याद रख सकते हो जी। क्या लिखेंगे जी, x इज इक्वल टू h प्लस r cos थीटा, y इज इक्वल टू k प्लस r sin theta is parametric form for a circle x minus h का होल स्क्वायर प्लस y minus k का होल स्क्वायर is equal to r square, where theta is parameter। ये क्लियर है। तो अगर मैंने आपको इक्वेशन ऑफ अ सर्कल अगर दिया, हम उसका पैरामेट्रिक फॉर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। हिंट कैसे याद रखना है, दोनों टाइम पे हमें सर्कल का कौन सा वाला इक्वेशन चाहिए जी, जनरल नहीं चाहिए, हमें चाहिए जी स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है।
इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। पहला वाला बहुत इजी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये RHS हो गया। ओके, हमें इनको पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक बात तो पता भी, हमें इनको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करना पड़ेगा। पहला और तीसरा लगभग स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही है, ठीक है। पहले वाले के लिए क्या रहेगा जी आंसर? x का वैल्यू क्या रहेगा और y का वैल्यू क्या रहेगा? ये रहेगा जी r इज 5। हमें क्या चाहिए जी? हमें सेंटर पता होना चाहिए, दैट इज h, k, और क्या पता होना चाहिए जी? रेडियस पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये है जी 0,0 और रेडियस इज 5। तो हमें मिलता है जी x इज इक्वल टू 5 cos थीटा एंड y इज इक्वल टू 5 sin थीटा। थीटा का वैल्यू गिवन नहीं रहता है, ठीक है, थीटा थीटा ही रहता है। पैरामीटर वो जिंदा रहेगा, अगर वही नहीं रहेगा वो पैरामीट्रिक फॉर्म कैसे रहेगा? ठीक है। यहां पर अब देखो, जब जनरल इक्वेशन दिया रहता है आप दो तरीके से जा सकते हो। फर्स्ट, जनरल को हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे एंड डायरेक्टली जा सकते हैं। दूसरा वाला, अगर आप गौर से देखोगे, हमें क्या चाहिए पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए? बेसिकली सेंटर एंड रेडियस। और जनरल इक्वेशन के थ्रू हम सेंटर एंड रेडियस ऐसे निकाल सकते हैं, राइट? ऐसे नहीं निकाल सकते, थोड़ा टाइम लगता है कैलकुलेशन में। क्या मिलेगा जी? सेंटर 1,2 और रेडियस क्या रहेगा जी? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 4, लाइक 5 प्लस 4 9। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या मिला जी हमें? 3 यूनिट्स मिलेगा, राइट? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, 3। तो देखो ये मिल गया। अब x इज इक्वल टू क्या रहेगा जी? 1 प्लस 3 कॉस थीटा, y क्या रहेगा जी? 2 प्लस 3 साइन थीटा। तो 1 प्लस 3 कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 साइन थीटा। ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाता है भाई डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 4 एंड दिस इज नथिंग बट 9/2 का होल स्क्वायर। इससे क्या पता चला? आवर सेंटर इज 0,0 एंड रेडियस इज 9/2। 9/2। तो देखो हमारा x क्या बन जाता है जी? 9/2 cos थीटा एंड y बन जाता है जी 9/2 sin थीटा।
सेंटर -2 से डिवाइड कर दो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को, 3, -2, ये सेंटर मिलेगा। रेडियस क्या हो जाएगा जी, रेडियस इसका स्क्वायर 9 प्लस इसका स्क्वायर 4 माइनस कांस्टेंट, कांस्टेंट इज -12, तो ये हो जाएगा जी आपका +12, ये बन जाता है जी आपका 5, टोटल इज 25, ठीक है, ये बन जाता है 5। तो r इज इक्वल टू 5, तो फोर्थ के लिए हमारा x इज इक्वल टू क्या आएगा जी, h प्लस r cos थीटा, मतलब 3 प्लस 5 cos थीटा, एंड y इज इक्वल टू क्या आएगा जी, -2 प्लस 5 साइन थीटा। x के साथ हमेशा थीटा का cos फंक्शन आ रहा है, y के लिए हमेशा थीटा का साइन फंक्शन आ रहा है। पैरामेट्रिक फॉर्म में किसी को कोई डाउट? बहुत इजी, बहुत छोटा पार्ट है, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, शुरू हुआ होते होते ही खत्म हो जाता है, इतना ही और कुछ नहीं, ठीक है। पर याद कैसे रखना है, पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब हमारा जो भी शेप है, स्ट्रेट लाइन रहे, प्लेन रहे या फिर सर्कल रहे, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट जो रहता है उसका लोकेशन बताता है जी हमें पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, अब तक हमारा सिंगल सर्कल से रिलेटेड जो कुछ भी देख सकते हैं वो पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे जी, हमारा सर्कल के साथ हमारे एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करेंगे, लाइक सर्कल के साथ पहले पॉइंट को लेकर आएंगे, सर्कल के साथ हम लाइन को लेकर आएंगे, प्लेन को नहीं लाएंगे, कार्टेशियन प्लेन एक ही है, ठीक है, सिर्फ पॉइंट एंड लाइन लेकर आएंगे। फिर सर्कल से रिलेटेड कुछ चीजें हमें पता है, ठीक है, लाइक बाहर से टेंजेंट डाल सकते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। सो लेट्स स्टार्ट विथ सर्कल एंड अ पॉइंट। ओके, आगे जाने से पहले अगर मेरा सर्कल और मेरा पॉइंट अगर कार्टेशियन प्लेन पे अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं। पॉइंट तो लोकेशन लेकर आता है, ठीक है, तो पहला वाला केस, लाइक इफ दिस इज सेंटर सी, पहला वाला केस मेरा पॉइंट P1 सर्कल के अंदर हो सकता है, दूसरा वाला केस मेरा पॉइंट P2 सर्कल के ऊपर हो सकता है, थर्ड वाला केस पॉइंट P3 मेरा पॉइंट सर्कल के बाहर हो सकता है। अब ये इनसाइड ऑन सर्कल और आउटसाइड ये हम क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि भाई ये जो हमारा सर्कल रहता है ना, ये कौन से टाइप का शेप है, क्लोज शेप है। स्ट्रेट लाइन के लिए दो ही बनते थे, एक तो लाइन के ऊपर है या फिर लाइन के बाहर है, लाइन के अंदर है, ऐसा कुछ बनता था क्या, नहीं बनता था, सर्कल के लिए बनेगा, ठीक है। तो हमारा तीनों को चेकआउट करने के लिए एक ही कंसेप्ट रहेगा जी, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। ये एक ही कंसेप्ट बनता है जब हमारा पॉइंट एंड सर्कल इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये क्लियर है, ये क्लियर है। अब ऐसा नहीं रहता कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन होता है, सर्कल के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बनता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर रहेगा जी एक ही कंसेप्ट ऑन सर्कल एंड अ पॉइंट, दैट इज पोजीशन ऑफ a point with respect to circle, ठीक है। एक और चीज, ये तीनों में से स्पेशल केस कौन सा है, हिंट देता हूं, सेकंड वाला, ठीक है, P2। क्यों, satisfies इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, मतलब अगर मेरा सर्कल का अगर ऐसा इक्वेशन रहा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इज दिस सर्कल, तो P2 के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे LHS में x y को जब मैं पुट करूंगा P2 के कोऑर्डिनेट्स को, ये इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा,
मतलब सिर्फ P2 ही पॉइंट रहेगा जो क्या लेकर आएगा जी, ये इक्वालिटी लेकर आएगा। हम आगे क्या देखेंगे, यू विल फाइंड आउट, जब P1 डालते हैं ना तो ये बन जाता है लेस देन 0, जब हम P3 डालेंगे ना ये बन जाता है जी ग्रेटर देन 0। तो बेसिकली करने का सबसे सिंपल तरीका, इक्वेशन के अंदर पॉइंट्स डालो, LHS में चेकआउट करो, इक्वल रहेगा तो ऑन, लेस देन रहेगा तो इनसाइड, ग्रेटर देन रहेगा तो आउटसाइड, यही रहता है, वही देखने वाला है। ये क्लियर है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेटमेंट। A point x1 comma y1 lies inside comma on a circle comma outside of a circle provided S1 is equal to x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c is for inside लेस देन 0, ऑन अ सर्कल के लिए इक्वल टू 0, आउटसाइड ऑफ अ सर्कल के लिए ग्रेटर देन 0। ठीक है, बट ऐसे लिखने से बेटर क्या रहता है जी हमारा, इज निगेटिव और 0 और पॉजिटिव। ऐसे याद रखो, रियल नंबर हमारे तीन ही टाइप के रहते हैं, पॉजिटिव, 0 एंड निगेटिव। अगर ये इक्वेशन ऑफ अ सर्कल के अंदर ये इक्वल टू 0 नहीं है, बस ये वाला पार्ट, अगर मैंने इक्वल टू 0 डाला तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाता है। हम सर्कल का सिर्फ LHS वाला पार्ट उठा रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, और उसमें से भी क्या करेंगे भाई, x और y की जगह पर पॉइंट के लोकेशंस डालेंगे। ठीक है, अगर हमारा निगेटिव मिला तो इनसाइड, 0 अगर मिला तो ऑन ए सर्कल, पॉजिटिव मिला तो आउटसाइड ऑफ सर्कल। ये क्लियर है? बहुत सिंपल है ये कंसेप्ट। ठीक है, इसके लिए डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, हम सीधा क्या कर सकते हैं जी, एक ना एग्जांपल लेकर चल सकते हैं। चेक पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। पहले सर्कल ले लेते हैं जी, सर्कल इज गिवन एज x माइनस, सिंपल वाला लेते हैं, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सेंटर इज ओरिजिन, रेडियस इज 5। ठीक है, अब हम पॉइंट्स लेकर चलते हैं। लेट जैसे पॉइंट P दिया हुआ है जी 1,2, पॉइंट Q दिया है जी 3,4 एंड पॉइंट R दिया है जी 4,5। ये क्लियर है एवरीवन? ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा जी, इसको जनरल फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। राइट हैंड साइड पे हमें कौन चाहिए, 0 चाहिए। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे 0 नहीं है तो 0 में कन्वर्ट कर दो सबसे पहले। तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं जी, हमें जो S1 रहेगा ना, S1 इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25, दिस बिकम्स S1। ये समझ में आ रहा है? राइट हैंड साइड पे 0 डाल दिया, इक्वालिटी की साइन के साथ बाकी का पूरा पार्ट रिमूव कर दो, आपको सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए। अब इसमें हम क्या करेंगे जी, पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R के वैल्यूज पुट करके चेकआउट करेंगे वेदर दिस वैल्यू इज पॉजिटिव और 0 और नेगेटिव। पॉजिटिव रहेगा तो आउटसाइड, 0 रहेगा तो ऑन अ सर्कल, नेगेटिव रहेगा तो इनसाइड ऑफ अ सर्कल। चलो ट्राई करते हैं। इक्वेशन इसके अंदर P के लिए क्या रहेगा जी, 1
x की जगह 1 डालो, y की जगह 2 डालो। चलिए जैसे पॉइंट P के लिए मैंने उसको S1 की जगह SP बोल दिया और पॉइंट P चेकआउट कर रहा हूँ, क्या रहेगा जी? दिस बिकम्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 25। ये कैसा वैल्यू है? निगेटिव वैल्यू है, ठीक है। दिस वैल्यू इज लेस देन 0, तो हम क्या बोल सकते हैं जी? P lies inside of a circle। पॉइंट Q के लिए क्या रहेगा जी? SQ x की जगह 3 डालो, y की जगह पर 4 डालो, हमें क्या मिलता है जी? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 25। ये क्या मिलता है? इक्वल टू 0 मिलता है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं जी? Q lies on a circle R के लिए चेकआउट करो जी। x की जगह 4 डालो, y की जगह 5 डालो, आपको ये मिलता है जी 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 25। ये जो भी वैल्यू मिलता है कैसा मिलता है जी? ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं जी? R lies outside of a circle। ये क्लियर है? पॉइंट और सर्कल के ऊपर एक ही कंसेप्ट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। उनके सिर्फ 3 ही केसेस, इनसाइड, ऑन अ सर्कल और आउटसाइड, डिपेंडिंग ऑन दिस इक्वेशन गिव्स नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। ये क्लियर है? ये कंसेप्ट को प्रैक्टिस करने का सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। रैंडमली कोई भी एक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ले लो एंड रैंडमली कोई भी पॉइंट्स पकड़ के चलो, जस्ट चेक आउट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी। अगर एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन अगर रहेंगे, कार्टेशियन प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे, तो पॉइंट के जैसे ही हमारे कितने केसेस बनते हैं? 3 केसेस बनेंगे। कोई गेस कर सकता है क्या रहेंगे केसेस? क्या? लाइन इनफिनिट लेंथ का रहता है भाई, वो इनसाइड सर्कल नहीं आ सकता। गेस मारो। हाँ 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 हाँ, एंड हमारे 3 केसेस क्या होंगे देखो। आइदर मेरा जो लाइन है वो दूर का रिश्तेदार है, दूर से ही जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, मेरा जो लाइन है सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है, या फिर मेरा जो लाइन है वो 2 पॉइंट्स के ऊपर कट कर रहा है। ये 3 ही केसेस हो सकते हैं वेन एवर अ सर्कल एंड अ स्ट्रेट लाइन एग्जिस्ट इन अ कार्टेशियन प्लेन। ये समझ में आ रहा है? इससे ज्यादा और कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ठीक है। ये दूर का रिश्तेदार है ना, उसको भी दूर से टाटा बाय बाय कर देंगे, उसके अलावा उससे रिलेटेड कुछ पूछा भी नहीं जाता। ज्यादा से ज्यादा क्या पूछा जा सकता है जी भाई? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस L1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड सर्कल, ये पूछा जा सकता है। और उसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। हमें सेंटर पता है, राइट? सेंटर मतलब क्या रहता है? पॉइंट रहेगा। किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हमें आता है कि नहीं? आता है। बट हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पूछा है क्या? नहीं, फ्रॉम सर्कल पूछा है। मतलब आपको ये वाला चाहिए। सिंपल है, ये लेंथ निकालो, उसमें से रेडियस माइनस कर दो। समझ में आ गया? दिस बिकम्स अवर डिस्टेंस d एंड दिस इज अवर लेंथ r। आपको पूछा जाएगा जी दिस लेंथ p, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ आउटसाइड लाइन फ्रॉम अ सर्कल। सिंपल।
सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो जिसकी वजह से आप ये लाइन बनाओगे। ये लाइन का ये वाला जो पार्ट है दिस इज अ रेडियस एंड सो इस टाइप का एग्जांपल भी करेंगे, बट आउटसाइड लाइन के साथ सिर्फ यही रहता है कंसेप्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड सर्कल, बस यही रहेगा। ठीक है, हमारे स्पेशल केसेस कौन से जी, ये सेकंड वाला लाइन और ये थर्ड वाला लाइन। सेकंड वाला लाइन हमारे पॉइंट को सॉरी हमारे सर्कल को एक पॉइंट पर टच करता है, तो इस लाइन को हम क्या बुलाएंगे जी, टेंजेंट बुलाएंगे, टेंजेंट बुलाया जाएगा। और ये जो थर्ड वाला लाइन है L3, ये हमारे सर्कल को भेद रहा है, दो इक्वल नहीं बट दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहा है। तो लेट जैसे दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, तो ये जो लाइन L3 रहता है हम उसको क्या बुलाते हैं जी, सेकंड बुलाते हैं। बट ये जो लाइन सेगमेंट AB रहता है इसको हम क्या बुलाते हैं जी, इसको हम कॉर्ड बुलाते हैं। ठीक है, तो L2 जब टेंजेंट रहेगा तो उसके ऊपर आपको बस एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या शेयर करते हैं वो दोनों, सिर्फ एक पॉइंट। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ टेंजेंट एंड सर्कल, ये कंसेप्ट हो सकता है उसके ऊपर। सेकंड से रिलेटेड आपको क्या पूछा जा सकता है जी, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड लाइन निकालना बहुत ईजी है, वो भी हम देखेंगे, बट क्या पॉसिबिलिटीज रहती है वो समझ में आ गया। अब हम एंटर करेंगे जी कंसेप्ट के अंदर, ये क्लियर है। हम उल्टा जाएंगे, पहले करेंगे जी सेकंड, जिसमें कॉर्ड वगैरह फाइंड आउट करेंगे, लाइन को सेंटर से दूर दूर भेज रहे हैं धीरे धीरे, ये क्लियर है। Straight line and a circle. अब यहाँ पर चूज कर सकते हो जो भाई स्ट्रेट लाइन का जो भी इक्वेशन रहेगा वो कैसे लेना है, लाइक y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लेकर काम करना चाहते हो या फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो ऐसे लेकर काम करना चाहते हो, आवर चॉइस। कौन सा लेना है, जनरल लेना है, जनरल लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में वही दिया जाता है, हमारे जो फॉर्मूले बनेंगे फिर उसी के हिसाब से बनेंगे। ठीक है, ये क्लियर है, बहुत इजीली रहेगा। और हम सर्कल क्या पकड़ के चले, पहले सर्कल को ओरिजिन पे ही पकड़ के चलते हैं, मतलब सेंटर ओरिजिन पे। हमें सिर्फ ये एच कॉमा के का झंझट नहीं रहेगा, हमें सिर्फ किसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा जी, उसके रेडियस के ऊपर। ये क्लियर है, ओके। बट इनिशियली व्हेन स्ट्रेट लाइन एंड ए सर्कल exist in a Cartesian plane, there are three cases। इन केसेस को मेंशन कर लेते हैं जी। नंबर 1, लाइन cuts a circle at two distinct points, अब यहाँ पर हम ये भी लिखेंगे जी, दैट इज लाइन एक्ट एज अ सेकंड, लाइन सेकंड रहता है, लाइन सेगमेंट कॉर्ड रहेगा। डिफरेंस है, सेकंड इनफिनाइट लेंथ का रहता है, कॉर्ड का लेंथ फाइनाइट होता है। ठीक है, कॉर्ड का मिनिमम लेंथ कितना रहेगा, हिंट देता हूँ 0। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ कितना रहेगा, डायमीटर, क्योंकि जानते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर। ठीक है, सेकंड वाला केस, लाइन touches a circle at one point, that is line act as a
टेंजेंट। line and a circle does not intersect or touch। थर्ड केस, हमारा लाइन सेकंड भी नहीं है एज वेल एज टेंजेंट भी नहीं है, एकदम दूर से जा रहा है। ये तीन केसेस ही हो सकता है। ये क्लियर है? अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो छोटा सा डायग्राम बनाना, एक सर्कल बना दो। दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2 एंड दिस इज लाइन 3। आपके जो 3 केसेस है वो ऐसे शो कर दो एक बार। यू विल फाइंड आउट, सीधा कंसेप्ट पे जाने से पहले हमें अगर बैकग्राउंड पता रहेगा तो काम करना इजी हो जाता है। हो गया जी? लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया होगा। So intersection of a line and a circle, हम इसके ऊपर काम करेंगे। Let x square plus y square is equal to r square is a circle and जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन लेकर चलेंगे जी हम। ax plus by plus c is equal to 0 is given straight line। ठीक है, हमारे तीनों केसेस में से हम पहले केस से शुरुआत करेंगे। पहले और दूसरा ही ज्यादा स्पेशल है, लाइक सेकंड एंड टेंजेंट। थर्ड वाला केस दूर का रिश्तेदार है, दूर से ही जाएगा। दोनों केसेस में क्या हो रहा है जी, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है। सेकंड में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने मिलते हैं? 2 मिलते हैं। टेंजेंट में कितना मिलता है? 1 मिलता है, मतलब एक कॉमन पॉइंट रहेगा। तो क्या मैं यहां से एक सीधा y का वैल्यू निकाल कर सर्कल के इक्वेशन के अंदर डाल सकता हूं? राइट, बराबर है। सो फॉर इंटरसेक्शन ऑफ a line and circle, हम क्या करेंगे भी, स्ट्रेट लाइन को सबसे पहले y का या फिर x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और वही वैल्यू किस में ऐड करेंगे जी? सर्कल के इक्वेशन में डाल देंगे जी। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा जी? बी वाई बन जाता है जी माइनस ऑफ ए एक्स माइनस ऑफ सी। हमारा y क्या बन जाता है जी? माइनस ऑफ ए बाई बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस माइनस ऑफ
सी बाई ए, सॉरी सी बाई बी, बराबर है। ये हमारा क्या बन जाता है जी, वैल्यू ऑफ वाई। इसको बनाना है जी इक्वेशन 1। ये क्यों कर रहे हैं बताता हूं। पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, ठीक है। y का ये वैल्यू हम किसके अंदर डालेंगे जी, सर्कल के इक्वेशन के अंदर। हमारा सर्कल का इक्वेशन क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमारा ये एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही रहेगा। y की जगह पर हम क्या लिखेंगे जी, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले सकता हूँ, लाइक माइनस साइन अगर कॉमन ले लिया, क्योंकि देखो ना अगेन स्क्वायर है, निगेटिव का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैंने अगर माइनस साइन अगर कॉमन ले लिया तो मैं इसको ऐसा बोल सकता है जी, माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर डबल ब्रैकेट करते हैं ए बाई बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस सी बाई बी, ऐसा बोल सकता हूँ। और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा जी, आर स्क्वायर। अब किसी भी नेगेटिव टर्म का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। यू विल फाइंड आउट जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, हमें ये पूरा का पूरा इक्वेशन सिर्फ किसके टर्म में मिलेगा, एक्स के टर्म में मिलेगा। बट एक्स के टर्म में कौन से टाइप का इक्वेशन मिलेगा, डिग्री के ऊपर ध्यान दो, क्वाड्रेटिक मिलेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, दो, मैक्सिमम दो। तो दो अगर सॉल्यूशंस मिलते हैं तो हमारा पहला वाला केस, एक ही सॉल्यूशन मिलता है तो दूसरा वाला केस, नो सॉल्यूशन रहेगा तो तीसरा वाला केस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गया। अब पहले अब इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है मतलब ये अंदर वाले पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे करते हैं सब कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस सी बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा जी, आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह ओपन करो, क्या बन जाता है पहला टर्म, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा जी हमारा, सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ उसका मल्टीप्लीकेशन, 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू सी एक्स अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा जी, आर स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक साइड पे कर लेते हैं। आप थ्रू बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई अगर करना चाहते हो तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या रखना है जी, 1 रखना है। क्वाड्रेटिक है ना, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर भी वही बन जाएगा, ठीक है। वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, हम एक दो स्टेप घूम के आ जाएंगे। ओके, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स एक साइड पे करूंगा, सिर्फ एक्स वाला टर्म एक साइड पे करूंगा और कांस्टेंट वाले टर्म एक साइड पे करेंगे। तो देखो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचेगा जी, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ पर एक्स के साथ क्या बचा है जी, देखो 2ac अपॉन बी स्क्वायर। और यहाँ पर कांस्टेंट में देखो जी क्या है जी, सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वहां का आर स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाता है जी, 0। अब उधर 0 हो गया ना, अब कुछ भी कर सकते हो आप। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ मैच कर रहा है क्या, लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ मैच है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम हमेशा किसको चेकआउट करते हैं जी, डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज डी। ये डी अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा, वी विल हैव हाउ मेनी,
रूट्स, 2 रूट्स। डी अगर इक्वल टू 0 रहेगा तो ओनली 1 रूट, एंड डी अगर लेस देन 0 रहेगा तो नो टचिंग, नॉट इवन टचिंग। ये क्लियर है? तो ये इक्वेशन के बाद हम लिख सकते हैं given equation is quadratic in terms of x। ठीक है, अगर x का वैल्यू मिलेगा, जो भी मिलेगा x का वैल्यू हम किसके अंदर डालेंगे? इक्वेशन 1 के अंदर। तो हमें कौन मिलेगा? y मिलेगा। x मिला, y मिला, x, y विल बिकम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर हम यहाँ पर y का वैल्यू डालते, लाइक यहाँ पर y का वैल्यू डाला, अगर हम x का वैल्यू डालते तो पूरा का पूरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y आ जाता। ठीक है, बट हमें x की आदत है, दैट्स व्हाई। सो गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x। सो फॉर d इज इक्वल टू, ये d का वैल्यू चेकआउट करना है हमें। d इज इक्वल टू क्या रहता है जी हमारा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चेकआउट करना रहेगा। यहाँ पर मेंशन करेंगे जी व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, लाइन इज सेकंड। ये क्लियर है? और ये वाले केस से शुरुआत करते हैं। हमारा बी स्क्वायर मतलब ये रहेगा, सो डिस्क्रिमिनेंट को एक बार फाइंड आउट करते हैं जी। डी ये रहता है, रूट के अंदर तो हम बाद में डालते हैं। बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब देखो ये क्या आएगा हमारा, तो सिंप्लीफाई कर लिया तो बेटर हो जाएगा ना। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बी स्क्वायर मतलब 2ac अपॉन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। लाइक 1 को मैंने क्या लिखा जी? बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए को हमने लिखा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। एंड नेक्स्ट इसको आर स्क्वायर को भी हम क्या करेंगे जी? यहाँ पर आर स्क्वायर को भी ये सेम डिनोमिनेटर कर देते हैं, इजी हो जाएगा लिखना। तो ये बन जाएगा जी हमारा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। ये क्या रहेगा जी हमारा? डिस्क्रिमिनेंट। ये कंसेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा आपको, बट फायदे का रहेगा क्योंकि आपके स्पेशल केसेस कवर हो जाते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डी का वैल्यू अब क्या हो जाता है जी? जैसे कि इसका स्क्वायर क्या बनेगा? 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन बी रेज टू 4। 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन बी रेज टू 4 माइनस, यहाँ पर भी देखो 4 बाहर ही है, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी रेज टू 4, मतलब यहाँ पर भी 4 अपॉन बी रेज टू 4 बाहर ही रहेगा। और अंदर क्या मिलता है जी हमें? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ वहां पर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर स्क्वायर, ये मिलता है जी सिंप्लीफाइड फॉर्मेट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अब हम केस 1 के लिए क्या देख रहे हैं जी? फॉर केस 1 व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, इसको हम क्या दिखाएंगे जी? ग्रेटर देन 0 पकड़ के चलेंगे। सो लेट दिस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। अब मुझे एक बात बताओ, बी पॉजिटिव रहे निगेटिव रहे, बी टू द पावर 4 हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 4 ये ऑल्सो कैसा टर्म है? पॉजिटिव टर्म है। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन से अगर मैंने डिवाइड भी अगर कर दिया, कुछ फर्क पड़ेगा क्या?
या फिर मैं ऐसा बोल रहा हूँ बी टू द पावर 4 इधर मल्टी डिवीजन में, उधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के साथ। ठीक है, ये हम बाद में कर रहे हैं, पहले अगर करते तो बी शुरू से एलिमिनेट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं 4 से डिवाइड कर दिया एंड बी टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, विथ बी टू द पावर 4/4 क्या हो जाएगा जी हमारा, पहली जगह पर मिलेगा जी सिर्फ ए स्क्वायर सी स्क्वायर, दूसरी जगह पर देखो अब क्या मिल जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी। यहाँ पर आपको सारी चीजें पता रहती है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है बताता हूँ, हमें ए बी और सी कहाँ पर मिलता है, स्ट्रेट लाइन में मिलता है, और आर कहाँ पर मिलता है, सर्कल में मिलता है, और फिलहाल खिचड़ी है, मिक्स है। हम आर को आइसोलेट करेंगे, ये समझ में आ रहा है, आर को एक साइड पे रखेंगे, बाकी सारा का सारा पार्ट उधर भेज देंगे। तो जैसे कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करके इस ब्रैकेट को ओपन करो, पहला पार्ट ए स्क्वायर सी स्क्वायर, वैसा ही यहाँ पर देखो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू दिस माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू दिस प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ दिस माइनस बी रेज टू 4 आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वापस से लिखते नहीं बैठूंगा, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये भी अपना क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। ये क्लियर है? प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इधर का ये वाला जो पार्ट है वो हम उधर भेज देते हैं, तो सिर्फ इसको इधर रखेंगे, बी टू द पावर 4 आर स्क्वायर। यहाँ पर एक और चीज कर सकते हैं, यहाँ पर देखो बी स्क्वायर इज ऑल्सो पॉजिटिव, मैंने थ्रू आउट बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, एक चीज कम हो जाएगी अपनी। ठीक है, ठीक है, तो अब बचा क्या, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा बी स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। हमें आर को आइसोलेट करना है ना, तो यहाँ पर मैंने क्या किया जी, आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर का माइनस सी स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस सी स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर के साथ जो है जो मल्टीप्लीकेशन में वो उधर जाएगा तो डिवीजन में, तो आर स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई विल से ये वाला फॉर्मूला याद रखो, एलएचएस में कौन है, सिर्फ सर्कल वाला रेडियस है, आरएचएस में कौन है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन वाले पार्ट है। ठीक है, ये अगर ग्रेटर देन, इफ आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन दिस पार्ट, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे दो। इफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, क्योंकि देखो ना हमने पहला केस डिटेल में किया, हम ये बाकी के दो केसेस के लिए करते हुए नहीं जा रहे, हमें ये चाहिए था। आप सिर्फ साइन चेंज कर लो, हमें पता चल जाएगा, ये साइन है केस 1 इक्वल टू केस 2 लेस देन केस, तीनों केसेस। अगेन आपको ये पूरा कैलकुलेशन पूछा नहीं जाता, हम बस ये चाहते थे। ये क्लियर है? ये ठीक है, ये हो गया जी केस 1। आप उसको अगर आर के फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो भी चल जाएगा, लाइक अब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर सकते हैं,
तो ये क्या हो जाता है जी, आर इज ग्रेटर देन सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप ऐसा भी पकड़ के चल सकते हो, योर चॉइस। आई फील कंफर्टेबल विद दिस क्योंकि ये रेडीमेड गिवन रहता है, आर स्क्वायर गिवन रहता है, आपको बस ये बनाना पड़ेगा और रूट नहीं चाहिए हमें, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये क्लियर है? ये हो गया जी केस वन। तो हम क्या बोलेंगे जी, when r square is greater than c square upon a square plus b square, line is secant, giving 2 points of intersection. Next, when r square is equal to c square upon a square plus b square, line is what? Tangent, giving 1 point of intersection. And when r square is less than c square upon a square plus b square, line does not intersect or touch. That is 0 point of intersection. ये क्लियर है? मेरे को भी यही चाहिए था कि आप जनरल इक्वेशन पकड़ लो, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कभी कभी। हमें अब देखो इजीली मिल गया, हमें कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन और एक सर्कल अगर दिया रहेगा, वी कैन लिटरली फाइंड आउट। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। देखो यहाँ से अगला वाला केस बहुत इजी है। हम जैसे ये जो भी मिलेगा ना, लाइक इसको जब हम सॉल्व करेंगे, लाइक ग्रेटर देन 0 मिल रहा है ये, तो 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जैसे ही ये मिल गया, हम वैल्यूज डालेंगे इक्वेशन के अंदर, सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, आपको क्या मिल जाता है, वैल्यू ऑफ एक्स मिल जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं जी। ये है गिवन सर्कल और स्ट्रेट लाइन दिया है जी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। सबसे पहले हम सीधा एक केस डालकर देखेंगे भाई हमारा लाइन क्या है, इतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देगा या ये देगा या ये देगा। ठीक है, हमें पूछा है जी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और गिवन। क्या मैं इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, चेकआउट करते हैं। आर स्क्वायर पता है, आर स्क्वायर इज ऑलरेडी 25। हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें ये आर एच एस कैलकुलेट करना पड़ेगा। आर एच एस इज वॉट, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो भाई आर स्क्वायर तो पता है 25, अब चेकआउट करेंगे जो भाई सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यू क्या मिलता है, देखो सी स्क्वायर ये क्या बन जाता है 324 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 13 बराबर है, डिवीजन होता है।
भाई वो नहीं पता हमें, ठीक है। तो क्या करता है भाई, इनके बीच में रिलेशन है ना, ये 13 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। 25 × 13 कितना रहता है, 325। यहाँ पर मिलता है 325 और उधर भी मिलता है जी 324। कैसा है रिलेशन, ऐसा है, ऐसा है, पहला वाला। मतलब हमें कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, 2 पॉइंट है, हल्के से बचा लाइन, ठीक है। हम यहाँ पर बोल सकते जी वी हैव 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब हमें क्या चाहिए रहेगा जी, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए रहेगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, यहीं से, यहाँ से एक सीधा y का वैल्यू लेंगे और किसके अंदर डालेंगे, सर्कल के अंदर डालेंगे, ठीक है। y का वैल्यू क्या मिलेगा जी हमें, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले लाइन को बनाते हैं। लाइन में y इज इक्वल टू क्या मिलेगा जी, -2/3 टाइम्स ऑफ x +6 मिलता है, बराबर है। +2x उधर जाएगा, -2x, -18 उधर जाएगा, +18, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो दिस। सो पुट y इज इक्वल टू दिस from a line in equation x² + y² इज इक्वल टू 25। देखो क्या हो जाता है, x² प्लस उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या रहेगा जी मेरा, 4/9 टाइम्स ऑफ x² प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4 -8x, ओके, इज इक्वल टू 21। ये मिला जी हमें इसका स्क्वायर, समझ में आ रहा है, लाइक a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² एक साइड पे, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, राइट हैंड साइड पे 0 लिखना है, x² अगर कॉमन लिया तो क्या मिलता है ये हमें, 1 + 4/9, यहाँ पर -8 टाइम्स ऑफ x, यहाँ का +25 इधर आएगा, -36 - 25 11 + 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं 1 को 9/9 लिख सकता हूँ, ओके। तो हमें क्या मिलता है जी, 13/9 टाइम्स ऑफ x² -8 टाइम्स ऑफ x + 11 इज इक्वल टू 0। अब हमें x का वैल्यू पता है, क्या रहता है जी, -b + -रूट ओवर डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a। डिस्क्रिमिनेंट इज b² - 4ac -b +8 प्लस माइनस √b² 64, ठीक है, माइनस 4 टाइम्स ऑफ 13/9, 4 टाइम्स ऑफ 13/9 इनटू c मतलब 11। क्या रहता है जी ये प्रोडक्ट, 13 × 11 143, 9 से मल्टीप्लाई करके 9 को बाहर भी ला सकता है, डिवाइडेड बाय 2a, 2a मतलब ये वाला पार्ट, 2 टाइम्स ऑफ 13/9, ओके। इसको सॉल्व करो एक बार,
इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर थ्रू 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाता है 13x² माइनस 72x प्लस 99 इज इक्वल टू 0। या फिर इसको सॉल्व करो, दोनों का एक ही आने वाला है, ठीक है। तो x बिकम्स माइनस b, दैट इज प्लस 72 प्लस माइनस 72 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ दिस इनटू दैट, काफ़ी लंबा जाता है, अपॉन 2a, दैट इज 26। ठीक है, बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है जी? 13 3 86 का डिफरेंस है ना। ये वाले तरीके से भी और सिंपल तरीका ढूंढते हैं इसको सॉल्व करने का। 66 88 से तो 3 की थोड़ी पर आएगा ना, 13x², तो दोनों के दोनों नेगेटिव रहेंगे, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव रहेंगे। 72 तो इस तरीके से इन दोनों का एडिशन 26 प्लस 12। इसमें से 39 हटाया तो कितना बचता है? इधर का 11, अगला वाला 12, 33 बचता है ना। तो मैं 72 को क्या लिखा जी? 39x प्लस सॉरी माइनस 33x प्लस 9। अब x कैलकुलेट करना इजी हो जाता है ये वाले तरीके से। यहाँ पर देखो ये 13 का ही मल्टीपल है, ठीक है। सो 13x अगर कॉमन लिया तो क्या बचता है जी? x माइनस 3। यहाँ पर 33 इंटू 3 99 होता है, तो माइनस 33 कॉमन लिया तो क्या बचता है जी? x माइनस 3। देखो आपको क्या मिलेगा? x माइनस 3 इंटू 13x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। तो हमें वैल्यू मिलेगा जी आइदर x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 33 अपॉन 30। अब ये जो x का वैल्यू रहेगा हम किसके अंदर डालेंगे? यहाँ पर फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो क्या मिलता है, एट x इज इक्वल टू 3, ये क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू -2/3 इंटू 3 प्लस 6, 3 3 कैंसिल, -2 प्लस 6 प्लस 4। तो हमें एक पॉइंट क्या मिला जी? 3,4। एंड एट पॉइंट 33/13 क्या मिलता है जी? y इज इक्वल टू -2/3 इंटू 33/13 प्लस 6, ये हो जाता है 11। तो y इज इक्वल टू 6 को मेरे को लिखना पड़ेगा 78/13, तो -22 प्लस 78 52 अपॉन 13, नहीं 22 ना, 56 56/13। तो हमें नेक्स्ट पॉइंट मिल जाता है जी 33/13 एंड 56/13। अभी हमने सॉल्व किया जी सब्जेक्टिवली। एमसीक्यूज में आएगा तो कैसे करना है? सीधा पॉइंट ऑप्शंस में से उठा के देखने का, भाई लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है एंड सर्कल को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्लियर है? ये क्लियर है? ओके। आज हमने इसका सिर्फ एक ही पार्ट देखा, लाइक फाइंडिंग आउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा ही सॉल्व करना पड़ता है। कैसे? लाइन के अंदर का x या फिर y का वैल्यू सीधा किसके अंदर पुट करो? इसके अंदर पुट करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, उसको सॉल्व करो एंड वापस से
इसके अंदर डालोगे आपको मिल जाता है जी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्लियर है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो रहेंगे तो सेकंड, एक रहेगा तो टेंजेंट, जीरो रहेंगे तो कुछ भी नहीं। ठीक है, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे जी। जैसे कि अगर सेकंड रहेगा तो हमें एक लाइन सेगमेंट सर्कल के अंदर मिलता है, राइट? दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कॉर्ड मिलेगा। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फाइंडिंग आउट दैट लेंथ ऑफ द कॉर्ड, हमारा लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या रहेगा।